हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप एक मास्टर की या पीएचडी की थीसिस को कैसे लिख सकते हैं इन लेटेक्स में बाय यूजिंग द टेम्पलेट। टेम्पलेट्स एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपने डेटा को सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारना होता है। ये ऑटोमेटिकली आपको सारा फॉर्मेट दे देती है, इसलिए हम टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं। आप नॉर्मली लिखने जाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी एफर्ट्स भी लगते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कैसी मास्टर और पीएचडी की थीसिस को लेटेक्स में कैसे लिख सकते हैं और बाय यूजिंग द टेम्पलेट्स। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं हम कैसे मास्टर या पीएचडी की थीसिस को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम अपनी वीडियो में जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास डाउनलोड आ जाएंगे। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, चाहे आप latextemplate.com पे या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस टाइप की आप फॉर्मेट की आप टेम्पलेट लेना चाहे, वो मास्टर या पीएचडी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मेरी वाली टेम्पलेट्स का नाम है लेटेक्स टेम्पलेट मास्टर डॉक्टर थीसिस वर्जन 2.5। इसे latextemplate.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका लिंक और फाइल भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये exe की फाइल की फॉर्मेट में होगा। आपको ये दिख रही है, देखिए exe सारी की exe की फाइल की फॉर्मेट में होगा। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए सारी की सारी आ गई। जब ये आपके पास आ जाएंगी तो यहाँ एक एक फाइल है, मैं एक एक फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके कि लेटेक्स की टेम्पलेट होगी। देखिए, सबसे पहली होती है main.ax। इसे ऑक्सिलरी फाइल कहते हैं, जिसमें आपके पास ऑक्सिलरी डाटा होता है, सारा फॉर्मेट का डाटा होता है। ये main.lor फाइल होती है। ये main.text फाइल है जिसमें इन्फॉर्मेशन है आपके पास फाइल के बारे में। ये main.output फाइल है जिसमें आपके पास सारी की सारी आउटपुट का डाटा होगा। ये मेन जो पीडीएफ की फाइल में देख रहे हैं, इसी की फाइल में आपके पास इसी फॉर्मेट में आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये मेन देख रहे हैं आपके पास। और इसके बाद आपके पास ये देखिए main.toc फाइल है। ये main.bxlx फाइल, जिसे बिब्लियोग्राफी फाइल कहते हैं। बिब्लियोग्राफी फाइल से वो फाइल होती है जिसमें आपके पास सारे के सारे रेफरेंस स्टोर होते हैं, उसे हम बिब्लियोग्राफी फाइल कहते हैं। ये मेन आपकी टेक्स्ट परफॉर्मेंस फाइल्स होती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता, मगर फिर भी आपकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहें तो आपके पास चेक कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल जो है, ये बिब्लियोग्राफी वाली फाइल है। देखिए बिब फाइल नजर आ रही है आपको, इसमें सारी की सारी आपके पास बिब्लियोग्राफी उसको होती है। जो मेन टेक्स्ट फाइल है, इसमें सारा का सारा आपके पास कोड होगा। ये देखिए, इसके बाद चैप्टर का फोल्डर है और अपेंडिक्स का फोल्डर है। जैसे ही मैं चैप्टर खोलता हूँ, देखिए चैप्टर 1, अगर आपके पास कोई दूसरा चैप्टर भी होता, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर, या जितने भी चैप्टर होते हैं सारे के सारे यहीं आपके पास चैप्टर की फॉर्मेट में नजर आ रहे होते हैं। ये चैप्टर का अगला टेम्पलेट दिया है, आप इसको चैप्टर 2 कर देंगे, चैप्टर 3 कर देंगे, रीनेम कर देंगे, तो उस हिसाब से चैप्टर के हिसाब से कर देंगे, आपके पास यहाँ शो होनी हो जाएगी। जैसे ही मैं उसके बाद जाता हूँ, देखिए अब उसके बाद आपके पास अपेंडिक्स होती है। अगर आप उसमें कोई अपेंडिक्स ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ इसको ओपन करेंगे और टेक्स्ट की फॉर्मेट में, लेटेक्स की फाइल की फॉर्मेट में आपके पास सारे के सारे अपेंडिक्स स्टोर हो जाए। चलिए दोस्तों, जैसे ही मैं इस मेन को फाइल को क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास हमारे लेटेक्स फाइल में खुल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट स्टूडियो अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल किया है तो मैंने वीडियो दी हुई है मेरे लिंक पर जाकर या मेरे चैनल पर जाकर, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से देख सकते हैं आपको लेटेक्स को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी, और ये ओपन होने के बाद आपके पास, जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ये देख सकते हैं मेन लेटेक्स फाइल है। इसके साथ मैंने चैप्टर 1.टेक्स्ट फाइल भी ओपन और अपेंडिक्स डॉट भी फाइल की हुई है और एग्जाम्पल.बिब्लियोग्राफी भी ओपन की हुई है। तो आपके पास ये देख लीजिए, आपके पास main.text फाइल आ गई। सबसे पहले मैं आपको main.text फाइल के बारे में सारी की सारी डिटेल दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। देखिए, ये मास्टर और डॉक्टरेट थीसिस के लिए ये बनाया किसने है, लेटेक्स के लिए। आपको ये पता होना चाहिए जो परसेंटेज सिंबल है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कमेंट्स के लिए। ये इसका वर्जन कौन सा है, 2.5, जिसे 2017 में क्रिएट। ये डाउनलोड आप करना चाहें तो यहाँ से templateLatex.com से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। हमारा जो काम शुरू होता है यहाँ से डॉक्यूमेंट क्लास। हमने कितने क्या ले रखा है, 11 पॉइंट्स। आप चाहें तो 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 15 पॉइंट, जितना भी आप लेना चाहें, मगर थीसिस में 10 पॉइंट या 11 पॉइंट का ही लिया जाता है, फ़ॉन्ट साइज लिया जाता है। नेक्स्ट है, हमने कौन सी यूज़ की है, इंग्लिश। आप चाहें तो कोई और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हमने कौन सी यूज़ की है, इंग्लिश वाली। तो ये आपके पास आप में इंग्लिश वाली नज़र आ रही है। हमने सिंगल स्पेसिंग यूज़ किया है, तो आप चाहे सिंगल स्पेसिंग यूज़ करना चाहे, हाफ स्पेसिंग यूज़ करना चाहें, चाहे तो डबल स्पेसिंग। इस सिंगल स्पेसिंग की जगह जस्ट यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 1 हाफ स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग। सिर्फ यहाँ पे आप कमेंट हटा दें या यहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पर मार देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी। उसके बाद हमने हेड स्पेल, इसके बाद हमने हेड स्पेल लाइन कर रखा है। ठीक है जी, लाइन अंडर हेडर गेट है। ये हेड स्पेल लाइन जो होता है आपके पास अनकमेंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, लाइन अंडर हेडर। लाइन के ऊपर कोई भी लगाना हो तो आपके पास लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। नो लिस्टिंग स्पेसिंग, आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर नो लिस्टिंग स्पेसिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसके लिस्ट के लिए लिस्ट ऑफ फिगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको अनकमेंट कर देंगे तो ये लिस्ट ऑफ फिगर या टेबल्स वो ऐड हो जाएंगी। टू सी मेन टेबल के अंदर कंटेंट को टेबल की फॉर्मेट लिखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पार्क स्किप करने के लिए स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, जो पार्क स्पेसिंग है तो आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके पास स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ ऐड हो जाएगी। रेफरेंस, अगर हाइपर रेफरेंसेस को पैकेज को लोड करना चाहते हो तो आप इसको अनकमेंट कर देंगे तो हाइपर रेफरेंस का पेजेस, हाइपर रेफरेंसेस क्रिएट होनी। चैप्टर इन 1 लाइन, जब आप इसको अनकमेंट करेंगे क्या होगा, नेक्स्ट टू द नंबर ऑफ 1 लाइन, ऑन 1 लाइन। ठीक है, प्लेस द चैप्टर टाइटल नेक्स्ट टू द
नंबर ऑन वन लाइन। अगर आप अपने चैप्टर को एक ही चैप्टर की जो है टाइटल है उसको एक ही लाइन में रखना चाहते हैं तो आप इसे अनकमेंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट लेआउट, अगर आप चेंज करना चाहते हैं लेआउट ऑफ डिक्लेरेशन या अब्स्ट्रैक्ट या एक्नॉलेज टू मैच डिफॉल्ट लेआउट, तो आप इसको अनकमेंट कर देंगे। इस चीज़ को आप अनकमेंट, हमारी यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है क्लासेस। अब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। कौन कौन से पैकेज यूज़ किए गए, जो ये आपको UTF-8 दिख रहा है या इनपुट ENC नज़र आ रहा है, इनपुटिंग फॉर इंटरनेशनल कैरेक्टर, जब जो होता है वो आपके इंटरनेशनल कैरेक्टर सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल कैरेक्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैकेज है T1 या फ़ॉन्ट ENC। ये क्या होता है? फ़ॉन्ट एनकोडिंग फॉर इंटरनेशनल कैरेक्टर। फ़ॉन्ट एनकोडिंग, E फॉर एनकोडिंग, इंटरनेशनल कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पैकेज है मैथ पैजो पैकेज है, ये प्लूटिनो फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट, जो प्लैटिनो फ़ॉन्ट होता है उसके लिए ये मैथ पैजो यूज़ किया। अब अपने इसमें बैक एंड में क्या यूज़ करना है? बिब टेक्स्ट की हमारे पास बिब्लियोग्राफी बिब फाइल यूज़ करेंगे तो हम इसको, और स्टाइल में क्या यूज़ करेंगे? ऑथर ईयर, कौन से ऑथर का ईयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और नेट बिब में हमने बिब टेक्स्ट को ट्रू किया। हम क्या काम करेंगे, इससे होगा क्या? यूज़ करेंगे बिब टेक्स्ट बैक एंड विद ऑथर ईयर साइटेशन स्टाइल। तो साइटेशन का स्टाइल क्या होगा? ऑथर के ईयर का। अगर आप कुछ और लगना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिसोर्सेज को ऐड करना चाहते हैं, जब हमने ऐड बिब रिसोर्सेज, क्या फाइल का नाम लिखा है? एग्जाम्पल डॉट बिब। ये देख रहे हैं आपके पास, ये एग्जाम्पल डॉट बिब है, तो हमने यहाँ बिब रिसोर्सेज में ऐड किया गया। यूज पैकेज आउट ऑफ स्टाइल इज इक्वल टू ट्रू। CS कोड्स, ये जनरेट करेगा लैंग्वेज डिपेंडेंट कोड्स इन बिब्लियोग्राफी। आपने कौन सी लैंग्वेज डिपेंडेंट होगी उसके हिसाब से ये कोड्स को ऐड करेगा। अब हम इसमें मार्जिन पे आते हैं कि हमारे पेपर में मार्जिन क्या होगा। आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो कैसी होगी, वो सारी की सारी चेंजेस हमने करनी है कि आपकी कहाँ पे लेफ्ट में कितना स्पेस होना चाहिए, राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, अपर कितना स्पेस होना चाहिए, लोअर कितना स्पेस होना चाहिए, उसके हिसाब से ये आपकी एडजस्ट कर दे। ठीक है, जब हमने पेपर कौन सा लिया? A4 पेपर। जनरली हमारे पास जो थीसिस राइट होती है किसी की भी थीसिस हो, चाहे वो PhD की हो चाहे वो मास्टर की हो, वो A4 स्टाइल में ही यूज़ किया है। A4 पेपर पर ही यूज़। इनर जो गैपिंग है, इनर जो मार्जिन है वो कितना है हमारे पास? 2.5 सेंटीमीटर। आउटर जो स्पेसिंग है वो 3.8 सेंटीमीटर। ये बाइंडिंग जो है, जो बाइंडिंग का जो ऑफसेट है वो 0.5 सेंटीमीटर, ताकि हमारे बाइंडिंग में हमारे पास कागज कटे ना या आपके पास कोई कंटेंट कटे ना, इसलिए हम इसको ऑफसेट। ये जो टॉप है, टॉप में स्पेसिंग कितनी है? टॉप का मार्जिन कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। ये बॉटम से स्पेसिंग है, जो बॉटम में आपके पास स्पेसिंग है। तो फ्रेम जैसे ही आप अनकमेंट, तो ये आपके पास फ्रेम को शो करने लग जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम आपके पास थीसिस के टाइटल पे आते हैं। थीसिस का टाइटल क्या होगा? जैसे मैं लिख देता हूँ, ये रहा थीसिस का टाइटल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NLP। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और कंपाइल करूंगा, मेरे पास यहाँ पर थीसिस, जो भी आपका टाइटल हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरे सुपरवाइजर का नाम है डॉक्टर उमेश चंद्रा, तो मैंने उनका नाम लिख दिया। आपके जो भी सुपरवाइजर का नाम हो वह यहाँ दे सकते हैं। जो कैपिटल लेटर में लिखना हो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर जो स्मॉल लेटर को यहाँ पे लिखना है। आप अपने सुपरवाइजर का नाम और किसी फॉर्मेट में लगाना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल लिखना चाहें तो सिंपल नेम भी लिख सकते हैं। और एग्जामिनर का नाम, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, मेरे केस में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे डॉक्टर शर्मा जी थे, तो मैंने उनका लिख दिया। और जैसे ही इसे मैं कंपाइल करूँगा, ये आपके पास यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर का भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थीसिस किसकी है? अगर किसी की एमटेक की थीसिस है तो यहाँ पे एमटेक लिख देंगे। PhD की थीसिस आप यहाँ पे PhD। जी, ऑथर का नाम जो मैंने लिख रखा है धर्मेंद्र, तो आपके पास ये देख सकते हैं ऑथर्स का नाम आ गया, ऑथर का। मेरा एड्रेस, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ AUK कंप्यूटर साइंस। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा तो यहाँ पे आपके पास AUK कंप्यूटर साइंस आपके पास आ जाएगी। जो भी टेम्पलेट होगा उसमें एड्रेस। पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट की। आप अपनी थीसिस में कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी थीसिस है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। मेरी जो थीसिस है सब्जेक्ट की वो है कंप्यूटर साइंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कीवर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कीवर्ड लिख रखे हैं, एक NLP और एक ML। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा तो ये कीवर्ड सेक्शन में बस 2 सब्जेक्ट्स आज आपके पास आ जाएंगे, जहाँ पे आपके पास लिखा होगा यूनिवर्सिटी। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की साइट्स। जैसे मेरे पास यूनिवर्सिटी है KUK, और यहाँ KUK ही मशहूर है तो हम KUK लिख, बस KUK यूनिवर्सिटी आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, अपने किसी ग्रुप, रिसर्च ग्रुप का नाम देना है, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं, नेम, और यहाँ पर आप उसका साइट दे सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। फैकल्टी में आप यहाँ पर फैकल्टी भी देंगे, रिसर्च ये फैकल्टी, ये रही फैकल्टी का नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। और उसका URL देना चाहे तो आप इसको URL भी दे सकते हैं। बाद ये आपके पास डॉक्यूमेंट की है, अगर आप कोई टाइटल, ऑथर नेम या कीवर्ड्स डोमेन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत है। अब यहाँ से हमारे पास बिगिन डॉक्यूमेंट का जो सारा का सारा मैटर स्टार्ट होता है बिगिन डॉक्यूमेंट से। ये हमारे पास सबसे बात करते हैं फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर में हम सभी ये यूज़ करेंगे जब हम रोमन्स 9 नंबरी, तो हमारे थीसिस के पहले 10 या 12, कई बार 15 हो जाते हैं, 15 पेजेस जो होते हैं वो आपके फ्रंट मैटर्स में आते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है टाइटल ऑफ द पेज, अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, और उसके बाद आपके पास कंटेंट आ जाता है थीसिस का
टेबल्स आ जाते हैं और एब्रीवेशंस आ जाती हैं, गाइड की डिक्लेरेशन आ जाती है, ये सारी फ्रंट मैटर में आ जाती है। हमने कौन से पेज में लेना? हमने प्लेन पेज, डिफ़ॉल्ट पेज लिया, प्लेन पेज। आप चाहें तो कुछ और भी चेंज करना चाहें तो आपके पास चेंज कर सकते हैं। जी, ये देखिए पहला पेज, ये दूसरा हो गया, ये रोमन नंबरिंग, आप 3 नंबरिंग देख रहे हो। तो ये आपके पास तीसरी रोमन नंबरिंग आ गई। ये देखिए तीसरे नंबर पे हमारे पास डिक्लेरेशन आ गई। जी, अब हमारे पास टाइटल जो पेज होगा, टाइटल पेज बनाया है तो उसकी हम सारी सेटिंग भी बता रहे हैं यहाँ। और ये टाइटल के सेंटर कहाँ होगा, टाइटल पेज होगा और सेंटर होगा। ये जो वर्टिकल स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 0.6 ऑफ टेक्स्ट हाइट होगी। है जी, आगे की शेप होगी, वर्टिकल स्पेसिंग होगी, का जो नेम वो इस फॉर्म में लिखा जाए। और कौन सी थी आपकी डॉक्टरेट की थीसिस है तो आप उसमें आपके पास ये थी क्या, डॉक्टरेट फिलोसफी आपके पास आप लिखना जो भी लिखना चाहे, रिसर्च ग्रुप नेम हम क्या था, डिपार्टमेंट और स्कूल नेम हमने लिखा था। तो जब यहाँ पे आप वहाँ पे ऑटोमेटिक बस शो हो जाता है डॉक्टरेट थीसिस। हम यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर लिखिए, डॉक्टर्स कंप्यूटर्स थी, आप जो भी देना चाहें। हॉरिजॉन्टल टूल्स तो आप देना चाहें, अगर आप यहाँ टाइटल देना चाहें, टाइटल भी इंट्रो आपके पास। तो आप चाहें तो जैसे मर्जी ये मिनी पेज बनाया, ये मैंने नेम, ऑथर नेम, आप यहाँ अवार्ड भी ऐड करना ज़रूरत, सर नेम ऐड करना चाहें तो आप सर नेम आप ऐड कर, पहले मैंने तो आप ऑटोमेटिकली पीछे से आ गया था जो बस यहाँ होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये खत्म हो जाती है। अब हमारे पास है थीसिस सबमिट फुलफिल रिक्वायरमेंट। देखिए तो आपके पास लिखा है दिस इज फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर। आप मास्टर की मास्टर लिखना चाहे तो मास्टर लिख सकते हैं, तो आप पीएचडी की लिखना चाहे तो आपने इस डबल स्लैश जो ये लगाया है ये नेक्स्ट लाइन में, अदरवाइज ये पूरी लाइन में जाता है। आपने डिवाइड करना हो तो आपने इसका यहाँ डिग्री नेम, आपने जो भी नाम था डॉक्टर ऊपर जो आपने था डिपार्टमेंट वो सारा वहाँ से आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लेरेशन। मुझे यहाँ पे देखिए ऐड चैप्टर टू कंट्री, ये देख रहे हैं, ये ऑथरशिप नेम और ऑथर यूजर नेम, ऑथर्स नेम और टाइटल, ये ऑटोमेटिकली उठकर आ गए। देखिए मेरा नाम डिक्लेरेशन है थीसिस प्रेजेंट इन आर माई ओवन, आई कंफर्म दैट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे से। ये ऑटोमेटिकली आपकी ये थीसिस के हिसाब से चाहो तो आप लिख सकते हैं कि आपकी जो डिक्लेरेशन है ऑथर की तरफ से वो इन्वेस्टिगेट की जाती है, यूज़र की तरफ से या राइटर की तरफ से प्रोवाइड। आपने इनको स्टार की फॉर्म में लिखना है जो ये दिख रहे हैं, तो आपको इसको लिखने के लिए बिगिन आइटमाइज करना और एंड आइटमाइज। भाई देखिए पहला आइटम कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो स्टार के आगे आता जाएगा, तो एक तरह से आपके पास बुलेट पॉइंट्स में आता है। उसके बाद दूसरा स्टार देख रहे हैं तो दूसरा स्टार देख रहे हैं, सारे के सारे आप बुलेट पॉइंट। नो इंडेंट सिग्नेचर, कोई इंडेंट नहीं है, मतलब कोई स्पेसिंग नहीं, सीधा डबल स्पेस मार, डबल स्लैश मार और नेक्स्ट लाइन। हमने यहाँ रूल्स बनाए पॉइंट सेंटीमीटर में 0.5 पॉइंट, ये जो लाइन प्रिंट है वो ये रूल से। उसके बाद डेट लिखा है नो इंडेंट और सीधा नेक्स्ट न्यू लाइन करेक्टर है, तो है न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में डाटा जाने के लिए रूल्स लगाया 0.25 और ये सारी। आप जहाँ तक लेना चाहें वहाँ तक, ये बिगिन और एंड डिक्लेरेशन। ठीक है जी, ये डिक्लेरेशन का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बस ये थैंक टू माई सॉलिड एकेडमिक ट्रेनिंग, आपकी तरफ से डिक्लेरेशन होता है। आप उसको चाहे यहाँ पे उसका जो भी नाम यहाँ पे देना चाहिए, देखिए क्या आ गया, जो भी आप नाम देंगे डिक्लेरेशन आप अपने हिसाब से लिख देंगे। और ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा जस्ट कॉपी और पेस्ट मार देंगे। अब ये देखिए यूनिवर्सिटी आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नेम जो भी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाम आपका पास आ जाएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आ गया, और आपने एब्स्ट्रैक्ट को जस्ट कॉपी और पेस्ट मार देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। इसी पे बीच में रखा है कॉपी और पेस्ट। जो डॉट्स दिख रहे हैं लार्ज डॉट्स, जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इसके ये लार्ज डॉट्स होते हैं, लार्ज। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन में एक्नॉलेजमेंट। हमने क्या किया, बिगिन और एंड एक्नॉलेजमेंट के अंदर सारा का सारा एक्नॉलेज कॉपी और पेस्ट, ये आपकी जैसे भी जो एक्नॉलेज हो वो कॉपी और ये लिस्ट ऑफ टेबल कंटेंट ऐड करना है, प्रिंट द इन टेबल ऑफ द कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर जैसे लगाएंगे, प्रिंट द टेबल ऑफ फिगर्स, प्रिंट लिस्ट ऑफ टेबल्स, जो भी होंगी 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लैश ये लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास आने शुरू। उसके बाद एब्रीवेशन है, बिगिन एंड एंड एब्रीवेशन जो भी लिखना चाहें। देखिए एब्रीवेशन में ये फिगर हो गई, टेबल हो गई, ये देखिए लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, वो एब्रीवेशन आ गया। टेक्स्ट में वोल्ड फेसेस में लिखा LAH, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन हेयर। दूसरा हमने लिखा WSF, ठीक है जी, व्हाट इट स्टैंड फॉर, हमने लिखा टेक्स्ट L लिस्ट, हमने L को बोल्ड फेस किया, ये देखिए ये टेक्स्ट टेक्स्ट जो बोल्ड फेस एक ही करेक्टर को किया है जिसका नाम L है, IST कर दिया। उसके बाद हमने एवरी बोल्ड फेस ए के एब्रीवेशन के ए को बोल्ड फेस किया हुआ, उसके बाद टेक्स्ट बोल्ड फेस H, उसके बाद हमने उसको
हमने उसको एब्रीवेशन में कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट हम डब्ल्यू का हमने किया, फिर टेक्स्ट बोल्ड फेस किया हमने स्टैंड का, फिर टेक्स्ट बोल्ड फेस किया 4 का, और हमने यहाँ पे एब्रीवेशन एंड कर दिया। आप चाहें तो 2, 4, 10 जितनी भी एब्रीवेशन ऐड करना चाहें वो ऐड ईजिली कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और एज़ पर योर डिमांड आप चाहें तो जितने भी एब्रीवेशन ऐड करना चाहें वो ऐड कर। अब हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। आपके पास कांस्टेंट कितने हैं थीसिस में, ये देखिए फिजिकल कांस्टेंट हमने दिखाया क्या है, कांस्टेंट की डेफिनेशन तो फिजिकल कांस्टेंट इन टी कॉलम टेबल, टी टेबल देखिए 1, 2 और इसके बाद तीसरा लगा सकते हैं टी कॉलम टेबल के लिए, ठीक है जी। अब ये देखिए इसका एल आर एट द रेट दिस इक्वल टू दिस, जो भी वैल्यू होगी उसको फ्रेम में लिखा जाए। देखिए स्पीड ऑफ लाइट पहला कॉलम एंड डिवाइड हो गया कॉलम के लिए, उसकी वैल्यू होगी टी नॉट एंड दूसरा कॉलम और उसकी वैल्यू आ, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है जी। आप मीटर पर सेकेंड को लिखना पड़ेगा तो मीटर का एम आ जाएगा पर सेकेंड और एग्जैक्ट वैल्यू। चला नेक्स्ट। अब इसी तरह कोई और भी कांस्टेंट ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी ऐड करना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। अगर आपके पास थीसिस में कोई सिंबल भी यूज़ हुआ है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, उसको भी 3 कॉलम फॉर्मेट में लगा सकते हैं। ये 3 कॉलम फॉर्मेट, 1 कॉलम कॉलम 3 कॉलम, ठीक है जी, क्योंकि इसमें 3 कॉलम दिए हैं। एल ये जितने भी एल लिखे हुए हैं आपको ये 3 कॉलम को बताते हैं। सिंबल के बाद जितने मर्जी 4, अगर एक और एल करेंगे तो 4 एल में 4 कॉलम्स में आ जाएंगे। एक हमने ए लिखा, आ गया हमारे पास अल्फा, तो क्या डिस्टेंस जो भी आप नेम दे सकते हैं। फिर दूसरा डिस्टेंस किस में है, मीटर पर मीटर्स में, एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट बताता है। ब्रैकेट के अंदर जैसे लिखेंगे हमने मीटर, उसका सिर्फ एम आ जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब हमने लिखा पी फॉर पावर, पी सिंबल हो गया, नेम उसका दूसरे कॉलम में पावर आ गया, तीसरे कॉलम में एसआई यूनिट वाट, वाट का देखिए डब्ल्यू आर, यूनिट लिखना है एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, देखिए जूल पर सेकेंड आ गया, जूल पर सेकेंड। इसी तरह आप कोई और तीसरा भी चौथा भी कुछ भी ऐड करना चाहे तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो तीसरा है, अब इसमें एक ऐड लाइन स्पेसिंग हमने, ठीक है जी। अगर आप ऐड स्पेसिंग देखिए दोनों के बीच में लाइन स्पेसिंग ऐड होगी, देख रहे हैं आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट है नहीं छोड़ते तो मत कीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा, ओमेगा, दूसरा कॉलम में क्या आया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, हमने एसआई यूनिट लिखा और रेडियन, तो ये आपके पास सिंबल्स आ गए। अब हमारे पास आता है हम थीसिस को डेडिकेट किसको करते हैं। देखिए डेडिकेशन आ गया, क्या डेडिकेटरी, आप यहाँ पे कंटेंट लिस्ट में और आपके पास डेडिकेटरी आ जाइए, ठीक है जी। ये डेडिकेटरी आ गई और ये पेज स्टाइल हमने कौन सा लिखा है, थीसिस, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूड किया, अभी इसको हमने कुछ नहीं किया, ये चैप्टर 1 में जाएंगे। अगर आप चैप्टर 2 इंक्लूड करना चाहते हैं सिर्फ यहाँ पे डिलीट मारें और चैप्टर 2 यहाँ पर बना देंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएगा चैप्टर 2 डॉट टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। आप वहाँ पे इजीली डेटा को कॉपी और पेस्ट मारें और अपने हिसाब से राइट करना शुरू कर दें, तो आपके पास ये चैप्टर 2 भी आ जाएगा, चैप्टर 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। एज पर रिक्वायरमेंट्स जस्ट आप कॉपी और पेस्ट मारेंगे, इसको लाइन को यहाँ से और उसका कॉपी और पेस्ट मारिए और यहाँ पर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी चाहें। मैक्सिमम जो थीसिस होती हैं चैप्टर 6, 7 से ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम तो 5 ही होते हैं, मगर 6, 7 भी कई लोग राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं तो आपकी। अब हमने अपेंडिक्स सेक्शन में गए, हमने अपेंडिक्स को भी इंक्लूड कर दिया। अगर आप एक अपेंडिक्स रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक अपेंडिक्स ही रख सकते हैं, अगर आप 2 करना चाहते हैं तो भी अपेंडिक्स कर सकते हैं। आपको जस्ट इंक्लूड अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी के साथ जो कमेंट लगा हुआ है उसको डिलीट मारना पड़ेगा। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है बिब्लोग्राफी, प्रिंट बिब्लोग्राफी, हेडिंग और बिब इनटू ओसी भी करना है। और हमारे पास टेंडर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया, हमारे पास एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर 1 में। जैसे ही हमने चैप्टर 1 को क्लिक किया तो ये आपके पास आ गए। ये देखिए टाइटल, चैप्टर का टाइटल क्या है, जो भी चैप्टर का टाइटल है, मैं इस चैप्टर के टाइटल को नाम क्या देता हूँ, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है। उसके बाद हमारे पास लिटरेचर रिव्यू आता है। देखिए ये आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया, जी। न्यू कमांड कीवर्ड्स 1 से शुरू कर, आप उसको जैसे भी चाहें, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट आएंगे। अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। हमारे पास पहला जो सेक्शन आया उसका वेलकम एंड थैंक यू, पहले वैसे हम इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं या फिर ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं, इन्होंने दे रखा है। तो आप उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेक्शन आएगा, ये आपके पास दूसरा सेक्शन आ गया, और उसके बाद इसी तरह तीसरा सेक्शन आ गया, जो भी आपके चैप्टर का सेक्शन हो। चौथा सेक्शन आ गया, ये पाँचवा से। अगर आप इसमें 1.2, 1.1.3 जैसे आपने ये देखिए, अगर आप सब सेक्शन के अंदर यूज, सब सेक्शन ये आपके पास सब सेक्शन आ गया। 1.2.1 जो है ये सब सेक्शन, देखिए ये सारे सेक्शन, ये भी आपके पास सब सेक्शन है। एक सब सेक्शन और ये देखिए
ये सारे सबसेक्शंस आ गए, ये 3 पे आ गया, इसमें आपके पास एक और सबसेक्शन आ गया। आप इसी तरह चाहें तो डिपेंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ये आइटमाइज़ दे दिए गए, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप किसी को आपके हेडिंग में लिखना हो या बुलेट्स पॉइंट में तो आपको आइटम लगाना पड़ेगा और उसको आइटम साइज़ के अंदर लिखना है। आप इसमें नंबरिंग भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये आपके पास सारे के सारे सेक्शन को आपने यहाँ कॉपी और पेस्ट मास्टर डॉक्टर थीसिस डॉट CLS। ठीक है, अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी राइट करना चाहें तो आप रख सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आप कीवर्ड्स जो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास सारे के पास सारे रेफरेंसेस आ गए। ये आपके पास अगर आपने टेबल लिखना है, कोड लिखना है तो आपके पास टेबल और कोड भी लिख सकते हैं। इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप ये देखिए सेक्शन टेबल आ गया, देखिए सब सेक्शन टेबल, टेबल आ गया देखिए, के अंदर हमने टेबल बिगिन टेबल ये सारा का सारा लिख दिया। अगर आप एल्गो की फॉर्म में लिखना चाहें तो और टेबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी लास्ट में जो वीडियो मेरे चैनल पे दी गई है वहाँ पर आप टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में सीख सकते हैं। कुछ 2-3 साइट्स हैं जहाँ तो लिख सकते हैं। ये देखिए टेबल को इसमें ऐड भी करने की कोशिश की गई है, देखिए की गई है, देखिए देख रहे हैं टेबल का नाम। देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे टेबल लिखना है। लेकिन टेबल जब भी आप टेबल लिखेंगे बिगिन और एंड टेबल के बीच में ही लिखा जाएगा। ये हमने कैप्शन दे दिया, कैप्शन क्या है, द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक्स एंड वाई ऑन 4 ग्रुप स्टडी। इसके बाद हमने टेबल का टैब द ट्रीटमेंट्स लिखा हुआ है, सेंटरिंग करना है और बिगिन टेबल, टेबुलर फॉर्म 3 कॉलम्स है, ये देखिए 1 2 3 तीनों कॉलम आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद हमने टॉप रूल लगा दिया, हेड में क्या रखा, पहला क्या रखा, जो टैब के हेड हैं, पहला क्या लगा ग्रुप, दूसरा क्या हमने ट्रीटमेंट और तीसरा हमने क्या लिखा ट्रीटमेंट वाई। जो एंड है ये कॉलम को डिवाइड करने के लिए, और मिड रूल कर दिया कि लाइन लगा। रूल्स का मतलब होता है टॉप रूल, रूल मतलब ऊपर अपर लाइन, मिड रूल मिडल लाइन, और बॉटम रूल होगा उसमें क्या है लास्ट वाली लाइन। 1 2 3 हमने वैल्यू ऐड करनी कर 1 एंड 2 एंड 8 2 0.17 एंड 0.73 एंड 0.24 एंड 0.75 आप इसमें ऐड कर सकते हो, और एंड कॉलम करोगे और एंड टेबल। ये जो आपको डबल स्लैश दिख रहे हैं ये रोज़ को डिवाइड करने के लिए, आप इसको नहीं लगाओगे तो सारा का सारा सिंगल रो में ही नजर आएगा। जैसे मैं आपको दिखा या एरर देखिए, अब जैसे ही मैंने कंपाइल किया ये देखिए प्रोसेस एक्साइटेड विद एरर, तो जैसे ही फुल स्लैश लगाऊंगा ये देखिए आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो आप इस तरह आपके पास नेक्स्ट चलें, तो आपके पास नेक्स्ट चलते हैं तो आपके पास ये सब सेक्शनिंग या जो भी आप करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इन क्लोजिंग, क्लोजिंग सेक्शन आपको इसमें एक इमेज भी ऐड करनी, सॉरी अगर आप फिगर ऐड करना चाहते हो आप क्या करेंगे, इन फिगर इस तरह आप करेंगे, आपके पास सेंटरिंग, सेंटर में रखना है हमने, इंक्लूड ग्राफिक्स, फिगर का नाम जो भी नाम होगा उसको आपने ऐड करना है, और कैप्शन दे देनी है, कैप्शन बॉटम में, और उसका लेबल दे देना है, और एंड बिगिन एंड फिगर कर देना है, आपके पास एंड हो जाएगा टेबल, और ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए डिकोर रूल, ये जो आप नीचे की बॉटम की लाइन दिख रही है वो इसी की आई हुई। इसके बाद आपके पास अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो, इक्वेशन के लिए आपको बिगिन और एंड इक्वेशन के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आप इक्वेशन देना चाहें वो आप इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें नंबरिंग ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करें। ये आपके पास सबसेक्शन हो गया, और ये आपके पास हमारे पास क्लोजिंग लाइन हो गई। आप क्लोजिंग लाइन जो भी आप क्लोजिंग लाइन देना चाहें आप चैप्टर में वाइज इंट्रोडक्शन, देखिए ये ऑटोमेटिकली डिफाइन है, देखिए चैप्टर का नेम, इंट्रोडक्शन जो भी आप करेंगे ऑटोमेटिकली डिफाइन। और नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन देनी हो आपके टेबल के बारे में, जो भी आप कलर के बारे में कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप इसमें सारे के सारे इसमें देख सकते हैं। ये देखिए अपेंडिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कलर कैन बी रेड, आप कैसे कह सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ डू आई चेंज द कलर ऑफ लिंक, कैसे ये है, और हाइपर लिंक यू आर इज इक्वल टू रेड, ये 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आप किसी में से, तो आप इस तरह आप 4 ऑप्शन भी क्रिएट करा सकते हो। इस तरह अगले में भी सेक्शन क्रिएट किया है और उससे अगले में भी। ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी की फाइल है। जब भी आप बिब्लियोग्राफी की फाइल में आपको इनको जब भी आपको इसमें देखना होगा तो आपको रेफरेंस साइट करना पड़ेगा, कहाँ पर, आपके चैप्टर में या आपके मेन वाले पेज में, जिस चैप्टर में भी साइट करेंगे वहाँ पे आपको ये नज़र आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैंने इसका ये जो कीवर्ड देख रहे हैं ये साइटेशन के लिए यूज़, ये साइटेशन कीवर्ड्स होता है, या आप आईडी कह सकते हैं। इसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट दिया, देना चाहें दे सकते, नहीं, ऑथर्स का नेम, रिव्यू, साइंटिफिक ट्रीटमेंट में, मंथ में किस मंथ में पब्लिश हुआ, किस नंबर क्या है, एंड किस नंबर ऑफ पेज कितने हैं, तो किस पेज कितने नंबर ऑफ पेज हैं, किस पेज से लेके किस पेज तक है, टाइटल क्या है, वॉल्यूम कौन सा है, ठीक है, ये यूआरएल होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा। इसी तरह दूसरे का देखिए आर्टिकल है हमारे पास, ये आर्टिकल था, दूसरे वाला भी उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑथर का नेम और जर्नल का नेम हो गया, मंथ हो गया, नंबर हो गया, और पेज कितने हैं, टोटल 4 पेज, ये किस पेज से लेके 36 से लेकर 39 पेज तक है। टाइटल ये आ गया आपके पास जी।
ये थीसिस का जो भी टाइटल, पेपर का जो भी टाइटल होगा, ये वॉल्यूम कौन सा है, URL हो गया, ठीक है, ये इसका और इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तभी आर्टिकल ही है आपके पास, तभी आर्टिकल है। और इस फॉर्मेट में अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते हैं तो अगर इसको साइट कैसे किया, मैं दिखा देता हूँ आपको इसको साइट कहाँ किया। देखिए रेफरेंस आ गया आपके पास, क्या पेरेंट साइट, आपके क्या पास आ गया पेरेंट साइट, रेफरेंस 1 के बाद हमने देखा, ये देखिए पेरेंट साइट, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, आप इसी तरह रेफरेंस को साइट करना पड़ेगा, साइट यूज़ करेंगे या पेरेंट साइट यूज़। तो आपके पास ये देखिए रेफरेंस 1 पे क्या सारी डिटेल आ गई, रेफरेंस सारी डिटेल आ गई, रेफरेंस 1 की सारी डिटेल आ गई, रेफरेंस सारी डिटेल आ गई, आप रेफरेंस 5 की भी सारी डिटेल, आप चाहें तो बुक ऐड करना चाहें तो बुक ऐड कर दें चैप्टर। इससे पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा और साइट करना पड़ेगा, तो कंपाइल के में जाएंगे और ये देखिए F8 दबाएंगे तो बिब्लियोग्राफी कंपाइल हो जाएगी, तभी ये आगे आपको, तभी आपको ये चेंजेस नज़र आएंगे, अदरवाइज आपको ये चेंजेस नहीं नज़र आएंगे। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी इशू लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, अगर उसमें कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।